आज हमने शुरुआत जो करी वो लग्जरी गाड़ियों के साथ करी है, लेकिन भारत जो है वो छोटी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा बाजार है और हर नई छोटी गाड़ी जो लॉन्च होती है वो मार्केट में नया इंटरेस्ट जनरेट करती है। और अगर वो गाड़ी मारुति सुजुकी की हो तो इंटरेस्ट जो होता है डबल हो जाता है। यानी कि इस वक्त जो है हमें सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो है मारुति की इग्निस को लेकर। ये इग्निस के कंपटीशन में क्या है मौजूद और प्राइस और स्पेसिफिकेशन चार्ट पर अगर नजर डालें तो कौन सी है गाड़ी बेहतर। इग्निस से आप जिग्निशन में पहले ही मिल चुके हैं। मारुति की तरफ से उतारी गई नई मिड साइज हैचबैक जिसे मारुति के नेक्सा प्लेटफॉर्म से बेचा जा रहा है। इस सेगमेंट में दो ऐसी कार मौजूद हैं जो इसके डायरेक्ट कंपटीशन में जाती है, Hyundai ग्रैंड i10 और KUV 100। इन तीन गाड़ियों में Hyundai ग्रैंड i10 सबसे पुरानी है और जल्द ही इसका फेसलिफ्ट बाजार में उतारा जाएगा। शुरुआत करते हैं कीमत के साथ। इग्निस को 4.5 लाख के बेस कीमत पर लॉन्च किया गया। पेट्रोल टॉप मॉडल की कीमत है 6,59,000 रुपए और डीजल टॉप मॉडल की कीमत है 7,46,000 रुपए। KUV 100 कीमत के मामले में इग्निस को देती है कड़ी टक्कर। 4,58,000 से लेकर 7,09,000 रुपए। चार्ट से एक बात साफ हो गई है कि ग्रैंड i10 इन दोनों में महंगी है, 4,91,000 से लेकर 6,85,000 रुपए के बीच। मारुति इग्निस की पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ऑटोमेटिक वेरिएंट मौजूद है और डीजल ऑटोमेटिक इग्निस की कीमत है 7,46,000 रुपए, यानी कीमत कुछ ज्यादा। कीमत के बाद अब बात डिजाइन की, जो कि पर्सनल चॉइस है और तीनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है टॉल बॉय डिजाइन। KUV 100 में स्मॉल SUV फील देने की कोशिश करी है तो इग्निस है यूथफुल। ग्रैंड i10 एक सिंपल पैकेज है और इन तीनों में थोड़ा पुराना लेकिन जल्द ही आने वाला है इसका फेसलिफ्ट, जिसे आप जिग्निशन के अगले एपिसोड में मिलेंगे। इन हैचबैक्स में से ग्रैंड i10 सबसे लंबी है तो KUV 100 सबसे ऊंची और चौड़ी। व्हील बेस के मामले में भी KUV 100 मारती है बाजी। प्रोजेक्टर लैंप्स, LED DRLs, अलॉय व्हील्स, डुअल टोन कलर, ये है फुली लोडेड मारुति इग्निस। फ्यूचर रेडी और अपडेटेड। टच स्क्रीन को छोड़ दिया जाए तो KUV 100 में भी ये सभी फीचर्स मौजूद हैं। अब इंतजार है तो ग्रैंड i10 फेसलिफ्ट का। ये सभी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल में मौजूद हैं। पेट्रोल में तीनों ही गाड़ियों में 1.2 लीटर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और सभी गाड़ियां लगभग एक ही पावर जनरेट करती हैं, यानी 82 bhp। ग्रैंड i10 और इग्निस में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट भी दिए गए हैं और इग्निस का पेट्रोल वेरिएंट बाकी दोनों से कुछ बेहतर लगा, जिसकी कंप्लीट रिपोर्ट हम आपको देंगे इन गाड़ियों के रोड टेस्ट के बाद। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही माइलेज के मामले में इग्निस मारती है बाजी। कुल मिलाकर इग्निस है फ्रेश, KUV 100 प्रैक्टिकल। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है जब ग्रैंड i10 अपडेट के साथ बाजार में मौजूद होगी। इस हफ्ते सबसे ज्यादा खबरों में अगर कोई भारतीय कंपनी रही तो वो थी टाटा मोटर्स और वजह थी नया सब ब्रांड टेमो। जी हाँ, क्या है ये टेमो और कैसे करेगा ये आने वाले समय में काम। एक खास बातचीत करी हमने टाटा मोटर्स के MD गुंटर बुटशेक के साथ और ये भी जान लेते हैं कि टेमो में आखिर है क्या। टाटा मोटर्स अपनी इमेज बदलने में जुट गई है। इस सिलसिले में कंपनी ने एक नया सब ब्रांड टेमो को लॉन्च किया। कंपनी के मुताबिक टेमो ब्रांड से अलग कारें बनाई जाएंगी जो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और टेक्नो सेवी होंगी। On this Tamo platform, which is a special platform, low volume, low investment, but with the incredible opportunity that we are going to be much faster, with a much lower risk,
and at the same point of time it gives us the chance to prove far in advance before we launch something on a volume platform, we can actually deliver the proof of concept on the Tamo platform. So it's a sub-brand. At the same point of time, it's a vertical that works incubator-like. टैमो टाटा मोटर्स का ही शॉर्ट नेम है। ऑटो सेक्टर के बदलते ट्रेंड के मुताबिक टैमो कंज्यूमर्स को कारें उपलब्ध कराएगा। टैमो सब ब्रांड की मदद से टाटा मोटर्स नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा। Passenger vehicle product portfolio is characterized by 6 different products slash more or less 6 different platforms. At the same point of time, low volume in an increasingly more competitive environment with more partners and more products getting into the market, where some of our partners enjoy the benefit to actually play the volume game and to actually launch new products on the basis of an already existing platform. This is actually drawn, something which we have actually translated into a strategy for Tata Motors to have in the future, effectively beginning as of 2018-19, only 2 platforms in place. On these 2 platforms, we actually going to provide a bigger variety of different top hats addressing more market segments, more milieus than what we are doing with the 6 products today. टाटा मोटर्स इस साल 7 मार्च को जेनेवा मोटर शो में अपनी नई हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार को भी दिखाएगा। दोस्तों, जी बिजनेस आपको हर खबर बिजनेस जगत से जुड़ी सबसे पहले पहुंचाता है, और अगर आप चाहते हैं कि और सरल अंदाज में जल्द से जल्द आप तक पहुंचे तो तरीका जो है वो बेहद आसान है। जी बिजनेस के फेसबुक पेज को या फिर जी बिजनेस के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और देखिए कि किस तरीके से हर खबर आप तक पहुंचती है सबसे पहले।